Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Towards the End. अंत की ओर. एपिसोड 1. यह समय स्वामी विवेकानंद के जीवन का ऐसा चरण है जहां शरीर शिथिल होता जा रहा है, पर आत्मा की ज्योति प्रखर हो उठी है. शारदोत्सव की समाप्ति के बाद बेलूर मठ में बाह्य रूप से शांति थी, किंतु अंदर एक गहरी चिंता, और वह था स्वामी जी का गिरता हुआ स्वास्थ्य. आंखों की पीड़ा, दम्मे के दौरे, एल्ब्यूमिन्यूरिया और डॉक्टरों की कठोर मनाहियां सब मिलकर उनके शरीर को जकड़ रहे थे. फिर भी स्वामी जी का हास्य, उनका स्नेह और जीवन के प्रति अनुराग अक्षुण्ण था. हंसों और बत्तखों से बात करते हुए भी वे करुणा और आत्मीयता से भरे दिखाई देते हैं. इसी दुर्बलता के बीच उनकी अद्भुत आस्था और योग शक्ति का प्रकाश प्रकट होता है जब श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेष जल से स्वामी निर्भयानंद का प्राणघातक ज्वर उतर जाता है. स्वामी जी का उद्घोष, देखो श्री रामकृष्ण की शक्ति, केवल आश्चर्य नहीं बल्कि जीवित विश्वास की घोषणा है. गुरु की सजीव उपस्थिति पर की गई उनकी परीक्षा और उसका अद्भुत परिणाम उनके अंतर जगत की दृढ़ता को प्रमाणित करता है. उधर देश की चेतना भी उनसे संवाद कर रही थी. कांग्रेस के प्रतिनिधि, विचारक और राष्ट्रपुरुष उनसे मिलकर प्रेरणा लेते हैं. वे हिंदी में भारत के पुनरुत्थान का स्वप्न बताते हैं. वैदिक शिक्षा, सांस्कृतिक आत्मगौरव और राष्ट्रीय जागरण का स्वप्न. पर स्वामी जी का हृदय सबसे अधिक द्रवित होता है गरीबों के बीच संथाल मजदूरों के साथ बैठकर उन्हें भोजन कराकर वे घोषणा करते हैं, तुम सब नारायण हो. उनके लिए सच्चा सन्यास वही है जो दुखियों की सेवा में अपने आप को खपा दे. यह केवल उपदेश नहीं बल्कि उनके जीवन की अंतिम अमिट पुकार है. जब तक निर्धन नहीं उठेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, भारत नहीं जागेगा. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. दिव्य माता के सम्मान में मनाए गए अनेक शरदोत्सव नवंबर 1901 के मध्य तक संपन्न हो चुके थे. मठ में आनंद का वातावरण था, किंतु सबके हृदय में स्वामी जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी. उनकी परेशानी और बढ़ गई जब उनकी दाहिनी आंख ने कष्ट देना आरंभ किया. इस विषय में उन्होंने 25 नवंबर को क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखा, मेरी दाहिनी आंख बहुत ही खराब हो रही है, उससे मुझे बहुत कम दिखाई देता है. कुछ समय तक मेरे लिए पढ़ना और लिखना कठिन होगा, और चूंकि यह हर दिन और बिगड़ती जा रही है, मेरे लोग मुझे कलकत्ता जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए आग्रह कर रहे हैं. मैं शीघ्र ही जाऊंगा, जैसे ही अभी का यह भयंकर जुकाम ठीक हो जाएगा. 2 दिन बाद उन्होंने पुनः उसे लिखा, मैं इस समय फिर से कैटरा और दम्मे के दौरे में फंसा हुआ हूं. कल यहां एक चक्रवात आया, कई पेड़ गिर गए तथा छत का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. यहां उदासी और ठंड का माहौल है. तुम जानती हो, दम्मे की स्थिति में लिखना लगभग असंभव होता है. जब क्रिस्टीन ने स्वामी जी के स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से जानने का आग्रह किया तो उन्होंने 12 दिसंबर को उत्तर में लिखा, तुम जानती हो, पिछले 3 वर्षों से मुझे बीच बीच में एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है. यह निरंतर नहीं है और ना ही यह कभी किसी स्थायी अंग संबंधी बीमारी के रूप में है. गुर्दे संरचनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, केवल कभी कभी वे एल्ब्यूमिन निकाल देते हैं. यह मधुमेह में शक्कर निकलने से भी बुरा है. एल्ब्यूमिन रक्त को विषाक्त बना देता है, हृदय पर आक्रमण करता है और तरह तरह की गड़बड़ियां करता है. जुकाम पकड़ लेने से यह और बढ़ जाता है.
इस बार जिसकी वजह से दाहिनी आंख की एक छोटी रक्त नली फट गई है, जिससे मुझे उस आंख से बहुत कम दिखाई देता है। फिर रक्त संचार भी बहुत तेज हो गया है। डॉक्टरों ने मुझे बिस्तर पर ही रखा है और मांसाहार करने, चलने फिरने, खड़े होने, पढ़ने और लिखने तक की मनाही कर दी है। हालांकि इस लेटे रहने की प्रक्रिया से कुछ लाभ भी हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सोता हूँ, भूख अच्छी लगती है और भोजन को ठीक से पचा भी रहा हूँ। अजीब नहीं है कि निष्क्रियता से नींद और भूख दोनों आ जाएं। डॉक्टर कहते हैं कि यदि मैं 3 महीने बिस्तर पर ही रहा तो पूर्णतः ठीक हो जाऊंगा। परंतु स्वामी जी के लिए डॉक्टर की आज्ञाओं का पूर्ण पालन करना संभव नहीं था। उन्होंने आगे लिखा, अब मुझे रुकना होगा। मैं अपने हंस और बत्तकों को देखने जा रहा हूँ, केवल 5 मिनट के लिए। डॉक्टर की बिस्तर पर लेटे रहने की आज्ञा तोड़कर। उनमें से एक हंस बड़ी मूर्ख और डरपोक है, हमेशा उदास और चिंतित रहती है। उसे अकेले रहना पसंद है और वह दुखी रहती है, बिल्कुल उसी दूसरी हंस की तरह जिसे मैं किसी और जगह जानता हूँ। उनका इशारा क्रिस्टीन से था। यह पत्र दर्शाता है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी हमेशा हंसी मजाक के लिए तत्पर रहते थे और अपने पालतू पक्षियों और अन्य कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखते थे। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वामी जी के विश्वास और उनकी योग शक्ति को प्रकट किया। उनके शिष्य स्वामी निर्भयानंद तेज बुखार से ग्रस्त होकर अचेत हो गए थे और उनके स्वस्थ होने की सारी आशा छोड़ दी गई थी। बुखार 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। स्वामी जी अत्यंत चिंतित थे। अंततः अचानक एक अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर वे मठ के मंदिर में श्री रामकृष्ण की पूजा करने गए। उन्होंने गुरु जी के पावन अवशेषों से युक्त पात्र को धोया और उस पवित्र जल को बीमार सन्यासी को पिलाया। देखते ही देखते बुखार उतर गया। स्वामी जी ने अपने सहसन्यासियों और शिष्यों की ओर अत्यंत आनंद से देखकर कहा, देखो श्री रामकृष्ण की शक्ति, कौन सा चमत्कार है जो वे नहीं कर सकते। गुरुदेव के उस अवशेष पात्र को उनके भक्त उनके जीवंत साक्षात प्रसन्न रूप मानते हैं। स्वामी जी उसे आत्माराम का कौटा कहते थे। एक दिन पश्चिम से दूसरी यात्रा करके लौटने के थोड़े ही समय बाद उनके मन में संदेह उठा और उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या सचमुच श्री रामकृष्ण यहाँ विराजते हैं? मुझे इसकी परीक्षा करनी होगी। तब उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु श्री रामकृष्ण, यदि आप सचमुच यहाँ उपस्थित हैं तो 3 दिनों के भीतर ग्वालियर के महाराज, जो अभी कुछ समय के लिए कलकत्ता आए हैं, उन्हें यहाँ भेज दीजिए। उन्हें पता था कि महाराज के यहाँ आने की संभावना बहुत ही कम है। उन्होंने अपनी प्रार्थना किसी से नहीं कही और बाद में तो वे स्वयं भी उसे भूल गए। अगले दिन जब वे कुछ कार्यवश कुछ घंटों के लिए कलकत्ता जाकर लौटे तो उन्हें समाचार मिला कि ग्वालियर के महाराज सचमुच उनसे मिलने आने की तैयारी कर चुके थे। महाराज ने अपने भाई को मोटर कार में मठ भेजा था यह देखने के लिए कि स्वामी जी वहां हैं या नहीं, और यदि वे ना हो तो यह संदेश छोड़ दिया जाए कि महाराज उनसे मिलना चाहते थे, परंतु चूंकि वे अगले दिन कलकत्ता से लौट रहे थे इसलिए अब किसी और अवसर पर ही मिल सकेंगे। यह समाचार सुनते ही स्वामी जी को अपनी परीक्षा याद आ गई। वे तुरंत मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और पवित्र अवशेष पात्र के सम्मुख बार बार मस्तक झुकाया। उस समय स्वामी प्रेमानंद वहां ध्यान में लीन थे। यह दृश्य देखकर वे विस्मित रह गए। तब स्वामी जी ने उन्हें और वहां उपस्थित सन्यासियों को अपनी परीक्षा की बात बताई। सब लोग इस बात से चकित रह गए कि वास्तव में श्री रामकृष्ण की सजीव उपस्थिति उस मंदिर में प्रमाणित हुई। दिसंबर 1901 में यह स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी के कुछ पश्चिमी शिष्य और मित्र पुनः उनके चारों ओर एकत्रित होने वाले हैं। 9 दिसंबर को मिसेज सेवियर इंग्लैंड से कलकत्ता पहुंची। जोसेफिन मैक्लियोड अपने जापानी मित्रों के साथ
दिसंबर के अंत तक आने वाली थी। श्रीमती बुल और सिस्टर निवेदिता 1 माह बाद भारत के लिए प्रस्थान करने वाली थी और स्वामी जी चाहते थे कि क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल भी आ जाएं। उन्होंने 12 दिसंबर को उसे लिखा, मिसेज बुल, मिस मैक्लियोड, मिसेज सेवियर और निवेदिता और मैं सब अत्यंत प्रसन्न होंगे यदि कोई क्रिस्टीन को भी इस संगति में सम्मिलित कर ले। स्वामी जी यहीं नहीं रुके। 6 दिन बाद उन्होंने क्रिस्टीन को भारत आने के लिए यात्रा व्यय भेजा, साथ ही मिसेज सेवियर का निमंत्रण भी। 18 दिसंबर को उन्होंने लिखा, इसके साथ मैं तुम्हें $480 का चेक थॉमस कुक एंड सन, ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क पर भेज रहा हूं। यह तुम्हारी भारत यात्रा का खर्च है, यदि तुम मिसेज सेवियर का निमंत्रण स्वीकार करने योग्य समझो। दुर्भाग्यवश इसी समय क्रिस्टीन की मां का देहांत हो गया। उसे साहस देने के लिए स्वामी जी ने 25 दिसंबर को लिखा, सितारों ने तुम्हें एक भारी आघात दिया है। परमेश्वर का नाम धन्य है। खैर, यह जगत की माता परम शाश्वत माता में विलीन हो गई है। तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। इस समय तक तुमने निश्चय कर लिया होगा। उनका इशारा भारत आने के विषय में था, या यूं कहूं कि मां ने स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा दिया होगा। निश्चय ही मैं संतुष्ट हूं। अपने 18 दिसंबर के पत्र में स्वामी जी ने उसे यात्रा से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए थे। एक अन्य संस्करण के अनुसार जब ग्वालियर के महाराज अपनी कार में ग्रैंड ट्रंक रोड से मठ के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को मठ भेजा, यह देखने के लिए कि स्वामी जी वहां हैं या नहीं। किंतु जब स्वामी जी वहां नहीं मिले तो महाराज निराश होकर चले गए। स्वामी जी के आलोचक थे तो साथ ही उनके देश के प्रतिनिधि महानुभावों में मित्र और प्रशंसक भी थे। सन 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी बैठकें 23 दिसंबर से प्रारंभ हुई। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए अनेक प्रतिनिधियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर मठ में जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया और उन्हें आधुनिक भारत का देशभक्त संत माना। स्वामी जी उनसे प्रायः अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में ही बातें करते थे और हमेशा उन पर गहरा प्रभाव छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख नेता से 1.5 घंटे तक अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से बातचीत की और उस पूरे समय वे मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते रहे। विषय स्वामी जी के हृदय के अत्यंत प्रिय विषयों में से एक था। इन मुलाकातों के संबंध में लखनऊ एडवोकेट के संपादक ने लिखा, जब हम उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के समय अंतिम बार मिले थे, वे शुद्ध और सुसंस्कृत हिंदी में अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से भारत के पुनरुत्थान की अपनी योजनाओं पर बोल रहे थे। उनके चेहरे पर उमंग और उत्साह की आभा झलक रही थी और उनकी भाषा किसी भी उत्तर भारतीय के लिए गौरव की बात हो सकती थी। स्वामी जी ने कांग्रेस के नेताओं से जिन विचारों पर चर्चा की थी, उनमें एक यह भी था कि एक वैदिक संस्था स्थापित की जाए जहां अध्यापकों को तैयार किया जा सके और प्राचीन आर्य संस्कृति तथा संस्कृत अध्ययन को सुरक्षित रखा जा सके। प्रतिनिधिगण इस योजना के प्रति गहरे उत्साह और सहानुभूति से भरे हुए थे। उस समय उपस्थित एक व्यक्ति ने कांग्रेस सदस्यों के साथ इन मुलाकातों का उल्लेख करते हुए लिखा, स्वामी जी के शरीर त्यागने से कुछ ही महीने पहले क्रिसमस की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें कलकत्ता में हुई। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधि, सुधारक, प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव उस अवसर पर एकत्र हुए। उनमें से अनेक प्रतिदिन दोपहर को बेलूर मठ पहुंचा करते थे ताकि स्वामी जी को प्रणाम कर सके। स्वामी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। वस्तुतः ये बैठकें अपने आप में एक ऐसी कांग्रेस थी जो वास्तविक कांग्रेस अधिवेशनों से भी उच्च और उपस्थित जनों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इन्हीं दोपहरों में से एक दिन यह प्रस्ताव रखा गया
कि कलकत्ता में एक वैदिक कॉलेज प्रारंभ किया जाए और वहां उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी पूरी शक्ति से इसमें सहायता करेंगे। परंतु योजना पूर्ण रूप से मूर्त रूप ले पाती उससे पहले ही स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया। स्वामी जी के हृदय में वैदिक कॉलेज की स्थापना का यह स्वप्न अंत तक जीवित रहा। अपने जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने सहशिष्य स्वामी प्रेमानंद से वैदिक अध्ययन की आवश्यकता पर चर्चा की। इस कार्य को छोटे पैमाने पर प्रारंभ करने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु उन्होंने स्वामी त्रिगुणातीतानंद को आदेश दिया कि उद्बोधन प्रेस को बेच दिया जाए। ऐसा ही किया गया और धन एक निधि में सुरक्षित रख दिया गया। किंतु इस दिशा में कार्य आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख सदस्य भी बेलूर मठ आए थे। इनमें महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम उल्लेखनीय हैं। हालांकि वे दोनों उसी अवसर पर मठ नहीं आ सके क्योंकि कांग्रेस के अन्य प्रतिनिधियों के साथ कलकत्ता के रिपन कॉलेज में ठहरे हुए थे। महात्मा गांधी, जो उस समय M.K. गांधी कहलाते थे, कलकत्ता में 1.5 महीने से अधिक रुके। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने मठ भ्रमण का उल्लेख करते हुए लिखा, ब्राह्मो समाज को देखने के बाद स्वामी विवेकानंद से मिले बिना संतोष नहीं हो सकता था, इसलिए मैं अत्यंत उत्साह से बेलूर मठ गया। अधिकांश या संभवतः पूरा रास्ता पैदल ही तय किया। मुझे मठ का एकांत स्थल बहुत अच्छा लगा, पर यह जानकर बहुत निराशा और खेद हुआ कि स्वामी जी कलकत्ता स्थित अपने घर पर बीमार पड़े हुए हैं और दर्शन संभव नहीं है। गांधी जी ने फरवरी 1902 में इंग्लैंड से कलकत्ता लौटी भगनी निवेदिता से भी भेंट की। श्री बाल गंगाधर तिलक ने कई वर्ष बाद अपने मठ भ्रमण का स्मरण करते हुए लिखा, एक बार कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के समय मैं कुछ मित्रों के साथ रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ देखने गया। वहां स्वामी विवेकानंद ने हमारा अत्यंत आत्मीय स्वागत किया। हम लोगों ने साथ में चाय पी। बातचीत के दौरान स्वामी जी ने हंसी हंसी में यह कहा कि अच्छा हो यदि मैं संन्यास लेकर उनका कार्य बंगाल में करूं और वे महाराष्ट्र जाकर वही कार्य जारी रखें। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने प्रांत में उतना प्रभाव नहीं डाल पाता जितना किसी दूरस्थ प्रदेश में डाल सकता है। सन 1900 के उत्तरार्ध में मठ के मैदान को साफ और समतल करने के लिए अनेक संथाल मजदूर नियोजित किए गए। स्वामी जी ने उनसे खुलकर चर्चा की। वे उनके सुख दुख की कहानियां सुनते। यह उनके लिए कार्य और मानसिक तनाव से विश्रांति पाने का साधन बन जाता था। एक दिन जब वे उन गरीब मजदूरों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तभी कुछ धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति उनसे मिलने आए। स्वामी जी को जब इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने कहा, मैं अब नहीं जा सकूंगा, मैं तो इन लोगों के साथ ही बहुत प्रसन्न हूं। स्वामी जी को संथालों में से एक व्यक्ति विशेष रूप से प्रिय था, जिसका नाम केस्टा था। वह अक्सर कहा करता, हे स्वामी, जब हम काम कर रहे हों तब हमारे पास मत आइए, क्योंकि आपसे बातें करते करते हम काम नहीं कर पाते और देखने वाले स्वामी हमें डांटते हैं कि हमने काम पूरा नहीं किया। इन शब्दों से स्वामी जी गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जिन स्वामी अद्वैतानंद की बात हो रही है वे उन्हें नहीं डांटेंगे। कभी कभी जब स्वामी जी उनकी कठिनाइयों और दुख दर्द की बातें सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तब केस्टा कहता, अब आप जाइए स्वामी, हम आपको अपनी परेशानियां और नहीं बताएंगे क्योंकि उससे आपको रोना आ जाता है। एक दिन स्वामी जी ने केस्टा से पूछा, क्या तुम लोग यहाँ एक दावत करना चाहोगे? केस्टा बोला, प्यारे बाबू, यदि हम आपके हाथ का नमक डालकर पकाया भोजन खाएंगे तो अपनी जाति खो देंगे। जब स्वामी जी ने आग्रह पूर्वक कहा और यह आश्वासन दिया कि पकाने के समय नमक नहीं डाला जाएगा बल्कि अलग से दिया जाएगा, तब केस्टा मान गया। भोज में पूरी, मिठाइयाँ, दही
और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। स्वामी जी ने स्वयं सारी व्यवस्था देखी और मेहमानों को भोजन परोसा। संथाल बार बार आश्चर्य से बोल उठते, अरे स्वामी जी, इतना बढ़िया सामान कहां से लाया? हमने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। भोजन समाप्त होने पर स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम सब नारायण हो। आज मैंने तुम्हें खिलाकर भगवान को ही भोजन कराया है। बाद में एक शिष्य से उन्होंने कहा, मैंने वास्तव में उनमें भगवान को देखा। कितने सरल हृदय और निष्कपट हैं ये लोग। भोज के कुछ समय बाद स्वामी जी ने मठ के सन्यासियों और ब्रह्मचारियों से कहा, देखो ये गरीब और शिक्षित लोग कितने सरल हृदय के हैं। क्या तुम इनके दुख कष्ट कुछ कम कर सकते हो? यदि नहीं तो फिर तुम्हारे गेरवे वस्त्र धारण करने का क्या उपयोग? दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना, यही सच्चा संन्यास है। कभी कभी मेरे मन में आता है, मठ विहार आदि बनाने से क्या लाभ? क्यों न इन्हें बेचकर उसका धन गरीबों में बांट दिया जाए। हम जिन्हें वृक्ष की छाया ही आश्रय है, उन्हें घरों की क्या आवश्यकता? जब हमारे देशवासी पेट भर भोजन और तन ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं पा रहे, तब हम कैसे निवाला मुंह में डालें? आओ शास्त्र ज्ञान का अभिमान, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए साधनाएं सब छोड़कर गांव-गांव चलें और अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा दें। अपने चरित्र, अपनी आध्यात्मिकता और अपने तपस्वी जीवन से अमीरों को उनके कर्तव्य का बोध कराएं और उन्हें प्रेरित करें कि वे गरीबों और दुखियों की सेवा के लिए धन दें। हमारे देश में कोई निम्न वर्ग, गरीब और दुखी लोगों की सुध नहीं लेता। वही तो राष्ट्र की रीढ़ है, जिनके श्रम से हमारा अन्न उत्पन्न होता है। हमारे देश में कहां है वह व्यक्ति जो उनके सुख दुख में सहभागी हों? देखो, हिंदुओं की सहानुभूति के अभाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में हजारों परिया ईसाई बनते जा रहे हैं। यह मत समझो कि केवल भूख ही उन्हें ईसाई बनाती है, नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारी सहानुभूति नहीं मिलती। क्या हमारे देश में कोई सहानुभूति और धर्म भाव शेष है? अब तो केवल अछूतपन ही रह गया है। इस घृणित प्रथा को लात मारो। मेरा मन चाहता है कि अछूतपन की सारी दीवारें तोड़ दूं और सबको पुकार कर एक कर दूं। आओ हे निर्धनों और बेसहारों, गिरे पड़े और दलितों, हम सब श्री राम कृष्ण के नाम में से एक हैं। जब तक इन्हें उठाया नहीं जाएगा, हमारी मातृभूमि कभी जागृत नहीं हो पाएगी। यदि हम उन्हें अन्न और वस्त्र तक नहीं दे सकते, तो हमारे जीवन का क्या मूल्य है? हाय, वे लोग संसार की रीति नीति से अनभिज्ञ हैं, इसलिए कठिन परिश्रम करने पर भी जीविका नहीं कमा पाते। अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर उनके नेत्रों से अज्ञान का आवरण हटाओ। मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि वही ब्रह्म, वही शक्ति जो मुझ में है, उनमें भी है। केवल उसके प्रकट होने की मात्रा में भिन्नता है, बस इतना ही। संसार के पूरे इतिहास में क्या कभी कोई देश बिना अपने रक्त के मुक्त प्रवाह के उठ खड़ा हुआ है? यदि शरीर का एक अंग लकवाग्रस्त हो जाए, तो शेष अंग स्वस्थ रहते हुए भी वह शरीर बहुत कुछ नहीं कर पाता। इसे निश्चित रूप से जान लो। जय स्वामी विवेकानंद।